Hello, children. Welcome back of the short story, The Beauty and the Beast, Part 2. At last, the terrible beast said it would let the merchant go on condition that he came back in the month's time with the first creature which ran to greet him when he arrived home. तो इस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप वादा करें कि जो पहला चीज आपसे मिलने के लिए आए आप उसे मुझे 1 महीने के अंदर ले करके आएंगे तो मैं तैयार हूं कि मैं आपको जाने दूं. द मर्चेंट रेडली अग्री टू दिस एज ही वॉज ऑलवेज मेट बाय हिज डॉग. तो ये व्यापारी था, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गया क्योंकि सबसे पहले उनका कुत्ता उनका स्वागत करता था. Unfortunately, the old dog Pat had hurt his paw, and it was the merchant's youngest daughter Beauty. He ran to meet her father. तो दुर्भाग्यवश उनका जो कुत्ता था उसके पैर में चोट लग गई थी और ब्यूटी उनकी छोटी बेटी उनसे मिलने के लिए. I cannot take you to live with a beast, he groaned when he explained to Beast what had happened. तो व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें उस दानव के पास नहीं ले जा सकता हूँ. तब उन्होंने समझाया कि क्या हुआ था. However, Beast insisted that she must accompany him to the mansion. तो बीस्ट छोटी बेटी जो थी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी उस किले बड़े से मैंशन की ओर, किले की ओर. द बीस्ट हैड मैजिक पावर्स, शी सेड. इफ यू डू नॉट कीप योर प्रॉमिस, यू नो व्हाट ड्रेडफुल थिंग्स माइट बिफॉल अस. तो बीस्ट ने उन्हें समझाया कि ये कोई जादूगर टाइप का होगा, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है हम लोग के साथ. विद ब्रेकिंग हार्ट द मर्चेंट मेड द जर्नी बैक थ्रू द फॉरेस्ट विद द बीस्ट Beauty riding at his side. Again he found the huge wrought iron gate standing open. Again within the walls of the mansion the air was warm and smelt of summer in spite of snow on the ground outside. Again a fire blazed a welcome in the great hall and the food was set out by the unseen hands. तो पिछली बार की तरह ही फिर वैसे ही हुआ. दरवाज़ा खुला हुआ था और आरामदायक चेयर थी, आग जल रही थी अंगीठी में और खाना परोसा हुआ था. Then, as father and daughter were finishing their meal, a mighty roar echoed along the stone corridors. Heavy footsteps sounded across the flagstones. The door of the room slammed open, and it stood the beast. तो तेज तेज आवाज कदमों से ये विचित्र प्राणी आया और आकर के सामने खड़ा हो गया. Although the appearance of the beast was as fearsome as ever, he spoke gently to the merchant and to the beauty. He showed them their bedrooms and said that the merchant should stay for one night, but then he must leave. तो चूंकि इस दानव का बहुत ही डरावना शरीर था, लेकिन वो बहुत ही मधुर आवाज में उसने इनसे बात की और दोनों को कमरे दिखा दिए सोने के लिए. और उसके बाद ये आदमी था, उनसे कहा कि आप केवल 1 रात के लिए रहेंगे, उसके बाद आपको जाना होगा. ब्यूटी विल बी ट्रीटेड विद ग्रेट काइंडनेस एंड गिवन एवरीथिंग हर हार्ट डिजायर्स, सेड द बीस्ट. डू नॉट वरी अबाउट हर. तो ब्यूटी को यहाँ पे बहुत अच्छे से रखा जाएगा, प्यार से, और जो भी वो चाहेगी उसे दिया जाएगा, उसके बारे में आप चिंतित ना हो. द नेक्स्ट डे द मर्चेंट लेफ्ट एंड to Beauty's surprise, the beast kept his promise. Unseen hands waited on her from morning till night. She did not work. She was given gowns and dresses and jewels. She had horses to ride, books to read. She saw the beast but once a day, at supper in the evening. Then the beast would listen in admiration to the beauty, played the harp, and sang. One evening he said, तो बीस्ट ने वादा किया था वैसे ही ब्यूटी को अच्छे से रखा जाता था और खाना उसे सुबह दिया जाता था. उसके बाद दिन भर के बीच में केवल रात में ही बीस्ट से मुलाकात होती है और उस समय रात में वो गाना गाती थी, उस समय ये उसे सुनता था. एक दिन उसने कहा, Do you think me very ugly? Beauty did not wish to hurt his feelings and replied that since she had found him so kind and gentle, she had ceased to notice his appearance, although to tell the truth, she still thought the beast quite fearsome. तो वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए
उसने कहा कि आपका व्यवहार इतना कोमल है, मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि आप इतने डरावने दिखते हैं। हालांकि अब भी वो डरती थी। विल यू मैरी मी देन? आस्क्ड द बीस्ट। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ब्यूटी गास्प। अब ब्यूटी को ये सुन करके बहुत ही अजीब सा लगा। ओह नो, शी सेड, अनेबल टू हाइड हर हॉरर, आई कुड नॉट मैरी अ बीस्ट। कह रही, नहीं, मैं एक दानव से कैसे शादी कर सकती हूँ? द बीस्ट लुक मिजरेबल। ये सुन करके दानव को बहुत ही खराब लगा। बट said no more, और उसने कुछ नहीं कहा। Then one day, when Beauty was looking in the mirror in her bedroom, she saw a vision of her father lying ill. At once she ran to the beast and asked to allow her to visit her home. At first, the beast was unwilling to let her go. Then he agreed and she could go for a week, but gave Beauty a ring and said, तो एक दिन ब्यूटी ने अपने शीशे में देखा तो उसे दिखा कि जैसे उसके पिता बहुत बीमार है। तो उसने बीस्ट से अनुमति मांगी अपने पिता से मिलने के लिए। उन्होंने एक सप्ताह की उसे अनुमति दी। पुट दिस रिंग ऑन योर फिंगर एंड यू विल बी टेकन बैक टू योर होम, एंड द एंड ऑफ द वीक पुट द रिंग ऑन योर फिंगर एंड वंस मोर यू विल बी ब्रॉट बैक। तो इस दानव ने एक अंगूठी दी, कहा कि इसे पहन लो और तुम अपने पिता के यहाँ पहुंच जाओगी, और सप्ताह के अंत में फिर से पहन लेना, वापस तुम यहाँ आ जाओगी। थैंकिंग द बीस्ट सिंसियरली, ब्यूटी स्लिप्ड द रिंग ऑन हर फिंगर एंड एट वंस फाउंड हरसेल्फ एट हर फादर्स बेड साइड। तो जैसे ही उसने अंगूठी डाली, उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता के बिस्तर के पास पहुंच गई। She soon learned that her sisters were married and her father was alone at the farm with only an old servant. At once dear Beauty set to work caring for the old man. Soon the color returned to his cheeks and he felt well again. तो जब वो वहाँ पहुंची तो उसे पता चला कि दोनों बहनों की शादी हो गई है और पिताजी बीमार हो गए। केवल एक नौकर ही बचा हुआ था। वो लग गई उनकी सेवा सत्कार में, और सेवा सत्कार करने से पिताजी फिर से तंदुरुस्त हो गए। However, in the worry of tending her father, Beauty had forgotten the beast. तो ये काम करते समय वो भूल गई थी बीस्ट के बारे में। One night she had a dream that he was lying cold and still under the white rose in the mansion gardens. On waking the next morning, Beauty realized that far more than a week had gone by since and had come to her home. तो अपने पिता की सेवा सत्कार करते समय ये भूल गई थी ब्यूटी बीस्ट के बारे में। तो एक दिन उसे सपने में आया कि वो बहुत ठंडे में पड़े हैं और सफ़ेद गुलाब के बगल में है। उसे एहसास हुआ कि एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया। I have broken my promise, she gasped, snatching up the ring and put it on her finger. तो उसे याद आया कि उसने अपनी वादा वो भूल गई है। तुरंत वो अंगूठी डाली, वापस वो गई। At once Beauty was back in her great mansion. She ran all around the corridors calling the beast, but could not see him nowhere. Then she thought in her dreams and hurried to the white rose bush in the garden. And under the bush lay the beast, cold and lifeless. Beauty was filled with grief. She took his head in his arms and said, Dear beast, do not die. I love you. Do not leave me. तो जैसे ही वापस आई वो बीस्ट को आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं नहीं नज़र आई। तो फिर जैसे कि उसने सपने में देखा था वाइट रोज़ के बगल में है, तो वो वहाँ पे गई गार्डन बाग में, और वहाँ पे देखी कि वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, निर्जीव से। दुखी होकर के उसने आवाज़ लगाई, बीस्ट, डू नॉट डाई, नहीं मरो। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डू नॉट लीव मी, मुझे नहीं छोड़ो। एट वंस द बीस्ट डिसअपियर्ड एंड अ हैंडसम यंग मैन स्टूड इन इट्स प्लेस। तो बीस्ट जो था वो वहाँ से गायब हो गया, और वहाँ पे एक खूबसूरत नौजवान आकर के उसकी जगह पे खड़ा था। स्माइलिंग एट ब्यूटी ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड बीन अंडर अ स्पेल which could be broken only if a beautiful young maiden would love him. तो उसने समझाया कि उसके ऊपर एक जादू थी, और ये जादू तभी खत्म होती जब एक सुंदर नवयुवती उनसे प्यार करती। He led Beauty back to the mansion, which was now filled with servants and other young folk who had been under the same spell as Beast.
जो कि अब राजकुमार बन चुके थे और हैंडसम मैन थे, वो वापस मैंशन की ओर, हवेली की ओर लेके गए। और हवेली में ढेर सारे नौकर थे जो कि इसी एक स्पेल से सभी बंधे हुए थे। और अब चूंकि ये स्पेल खत्म हो गया था तो वापस सभी अपने अपने नौजवान हो गए थे। इट वॉज देयर अनसीन हैंड्स विच हैड डन द वर्क एंड वेटेड ऑन बीस्ट ब्यूटी एंड अ फादर। तो इन्हीं के ये काम था जो कि उनके पिता की देख रेख की थी। Then the handsome young man asked Beauty to marry him, and when she agreed, a grand wedding was arranged to which all Beauty's family was invited. तो इसके बाद ये नौजवान व्यक्ति ने ब्यूटी से शादी की और ब्यूटी के जितने रिश्तेदार थे सारे आए। Beauty's father stayed with them and they all lived happily ever after. ब्यूटी के पिता ब्यूटी के साथ रहे और इसके बाद वो सारे खुशी खुशी रहने लगे। तो ये हो गई ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी चिल्ड्रन। आई होप यू लाइक्ड इट वेरी मच। थैंक यू।